नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रुक्मणी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें हम 151 से लेकर 300 MCQ प्रश्नों तक पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने इसके पहले पार्ट में 1 से लेकर 150 तक प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप उस पहले पार्ट की वीडियो को भी जरूर देखें। चलिए दोस्तों पार्ट 2 शुरू हम करते हैं। 151 प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, फलीदार पौधे। फलीदार पौधे वह जीवाणु जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी जीवाणु फलीदार पौधे जो है वो दाल वाले पौधे की जड़ों में पाया जाता है। 152 प्रश्न है, ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे यानी कि सॉफ्ट एक्सरे द्वारा हो सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नकली सिक्कों को असली सिक्के से। नकली सिक्कों को असली सिक्के से। नकली सिक्कों को असली सिक्कों से की पहचान मृदु एक्सरे से द्वारा हो सकती है। एक्सरे का प्रयोग कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 10 में पावर 10 मीटर से लेकर 10 की पावर -8 मीटर यानी कि 0.6 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पैराफिन मोम। पैराफिन मोम रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। यह उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यह उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यह है पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में, दवा बनाने में एवं पॉलिश बनाने में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O या CaSO4 ½ H2O होता है। इसका उपयोग मूर्तियों के साँचे बनाने में, शल्य चिकित्सा में, दीवारों के प्लास्टर आदि बनाने में होता है। 154 प्रश्न है, कागज पर पुराने उंगलियों के निशान से डेवलप किया जा सकता है। कागज पर पुराने उंगलियों के निशान से डेवलप किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, निनहाइड्रिन विलेन। निनहाइड्रिन विलेन H2O2 निनहाइड्रिन विलेन का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से कागज पर पुराने उंगलियों के निशान को डेवलप करने में किया जाता है। तो ये आप जरूर याद रखें। 155वां प्रश्न है, परिशुद्ध एल्कोहल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 200% प्रूफ। परिशुद्ध एल्कोहल 200% प्रूफ होता है। मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 0.9%। 0.9% एल्कोहल मानव शरीर को शक्तियों को हानि नहीं पहुंचाता है। तरंग और कण दोनों ही की प्रकृति दर्शाने वाले कण हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाला कण इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन यह एक ऐसा कण है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, पर इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। इसके जो खोजकर्ता थे वो जेम्स चैडविक थे 1932 में। मेसान की जो खोज है वो बुकावा ने 1935 में की थी और यह अस्थायी कण होते हैं। शरीर में अरक्तता यानी कि एनीमिया निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। तो आंसर इसका लोहा। आंसर इसका लोहा। शरीर में अरक्तता यानी कि एनीमिया लोहे की कमी से होता है। रिसर्पिन नामक दवा निम्नलिखित के उपचार में आती है, उपचार के काम में आती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, उच्च रक्तदाब घटना। उच्च रक्तदाब घटना। रिस्प्रिन से उच्च रक्तदाब की दवा बनाई जाती है। रिस्प्रिन से उच्च रक्तदाब की दवा बनाई जाती है। शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अधस्त्वक सिरिंज को रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसका अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। इसको अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अधस्त्वक सिरिंज को रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका इसे अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो ये आप जरूर याद रखें। 161वां प्रश्न है, हमें डैश के प्रति ग्राम अंतर्ग्रहण से सर्वाधिक शक्ति मिलती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट से।
हमें कार्बोहाइड्रेट के प्रति ग्राम अंतर्ग्रहण से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य को 70% ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन अपने आहार में 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अभ्रक का मुख्य उपयोग है। अभ्रक का मुख्य उपयोग है तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, बिजली उद्योग में। अभ्रक का उपयोग बिजली उद्योग में होता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन है। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बायोगैस। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन बायोगैस है। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ है। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ है तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, लौह ऑक्साइड। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ लौह ऑक्साइड है। 166वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में साधारणतः इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से साधारणतः इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। तांबा मिश्र धातु नहीं है। इस्पात कार्बन एवं लोहा का मिश्रण, इस्पात जो है वो कार्बन एवं लोहा का मिश्रण है। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है वो तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है और जो कांसा है वो तांबा तथा टीन का मिश्रण है। तो कांसा, पीतल और इस्पात ये तीनों ही मिश्र धातु है, परंतु जो तांबा है ये मिश्र धातु नहीं है, तो ये आप जरूर याद रखें। जल में वाशिंग सोडा का घोल कहलाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्षारीय। जल में वाशिंग सोडा का जो घोल है वो क्षारीय होता है। 168वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, TNT। TNT विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ है। कंप्यूटर में आईसी चिप निम्नलिखित की बनी होती है तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, सिलिकॉन। कंप्यूटर में आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। विस्फोटक तथा दहन के बीच निम्नलिखित अंतर है तो आपको डिफरेंस बताना है विस्फोट तथा दहन के बीच। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। 171वां प्रश्न है, अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हीलियम। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस होती है। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस जो है वो होती है, हीलियम गैस जो वो है होती है। आर्गन गैस जो अक्रिय गैस है यह विद्युत बल्ब में भरी जाती है। अक्रिय गैस है आर्गन और ये विद्युत बल्ब में भरी जाती है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का आयोजन होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का आयोजन होता है। 173वां प्रश्न है दोस्तों, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया जाता है। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया जाता है तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, पीड़ाहर। पीड़ाहर। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर पीड़ाहर के रूप में काम में लाया जाता है। आंसू जो गैस है, टीयर गैस, आंसू गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इस गैस के मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन पैदा होती है एवं आंसू टपकने लगते हैं। अल्फा क्लोरो, एसीटोफिनॉन, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख आंसू गैस हैं जिसे ग्रीनस में भरकर प्रयोग किया जाता है। 174वां प्रश्न है, प्रतिदीप्त नली में साधारणतः काम में लाए जाने वाले पदार्थ हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पारद वाष्प और आर्गन। प्रतिदीप्त नली में साधारणतः काम में लाए जाने वाले पदार्थ पारद वाष्प और आर्गन है। पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम निम्नलिखित के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम निम्नलिखित के रूप में पाया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बॉक्साइट। पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है।
क्रोमोलाइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में होता है। पृथ्वी की पपड़ी में एल्युमिनियम बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है। क्रोमोलाइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में होता है। 176 प्रश्न है, आंत्रज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन आंत्रज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जीवाश्म। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल जीवाश्म की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा शैलों यानी कि पत्थरों एवं प्राचीन इमारतों का जो उम्र होती है उनका अनुमान लगाने में किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा शैलों, पत्थरों एवं प्राचीन इमारतों की जो उम्र है उसका अनुमान लगाने में होता है। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण का निर्माण करती है। वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस है। तो आंसर है उसका ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी कि O2 वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस है। वायुमंडल से जलने में सहायता देने वाली गैस है। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कम हो जाने वाला पदार्थ है। निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जैसे मतलब पानी की कमी जो हो जाती है शरीर में। भारत में उन स्थानों का क्रम जहां तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं इस प्रकार हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। खेतड़ी में कोलार, केंद्रमुख और झरिया से तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं। यानी कि खेतड़ी से तांबा, कोलार से सोना, केंद्रमुख से लोहा और झरिया से कोयला पाया जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, सूती। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती में होता है। ईस्टर के बहुलीकरण से पॉलिस्टर प्राप्त होता है। ईस्टर के बहुलीकरण से पॉलिस्टर प्राप्त होता है। इसका उपयोग वस्त्र बनाने में होता है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, हरी सब्जियां। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। दूध में विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन पाए जाते हैं। पन्ना इमराल्ड निम्नलिखित का बना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बेरिलियम। पन्ना यानी कि इमराल्ड बेरिलियम का बना होता है। पन्ना जो है वो बेरिलियम का बना होता है। 186वां प्रश्न है, मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा प्रदान। मानव शरीर में जो विटामिन है वो ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो ये आप जरूर याद रखें। गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। गैसोलीन में ब्यूटेन मिलाने पर गैसोहॉल का निर्माण होता है। गैसोलीन में ब्यूटेन मिलाने पर गैसोहॉल का निर्माण होता है। मिथाइल एल्कोहल यह एक विषैला द्रव होता है। इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा अधिक मात्रा में पी लेने से मृत्यु तक भी हो जाती है। मिथाइल एल्कोहल एक विषैला द्रव है। इसके सेवन से व्यक्ति अंधा हो जाता है तथा अधिक मात्रा में पी लेने से मृत्यु तक भी इसकी हो सकती है, मृत्यु तक भी हो जाती है। 188वां प्रश्न है, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ग्लूकोज। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, नाइट्रेट। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में नाइट्रेट होता है। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में नाइट्रेट होता है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। आंसर इसका ऑप्शन डी, विटामिन। विटामिन भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव है। रेफ्रिजरेटर में
प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्य अमोनिया। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला जो द्रव है वो द्रव्य अमोनिया है। ब्रेड बनाने में गूंदा हुआ आटा निम्नलिखित के कारण फूलता है। ब्रेड बनाने में गूंदा हुआ आटा निम्नलिखित के कारण फूलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया। किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया के कारण ब्रेड बनाने में गूंथा हुआ आटा उड़ता है यानी कि फूलता है। 193 है प्रश्न, सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला तथा विशेष न्यूनता जन्य रोगों में दिया जाने वाला पदार्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला तथा विशेष न्यूनता जन्य रोगों में दिया जाने वाला पदार्थ है। क्लोरीन की कमी से फ्लूरोसिस नामक रोग होता है। लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। और सोडियम क्लोराइड की अधिकता से हाई ब्लड प्रेशर एवं कमी से लो बीपी होता है। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से होता है, आप जरूर याद रखें। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल के सेवन से यकृत लीवर को हानि पहुंचती है। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल के सेवन से यकृत को हानि पहुंचती है। तेल के कुओं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं। मतलब तेल के जब कुएं होते हैं तो उसमें जो जल और तेल और जो गैस है वो किस क्रम में पाए जाते हैं? आपसे क्रम पूछा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पहले मिलेगा हमें जल, उसके बाद तेल और उसके बाद गैस। सबसे पहले हमें मिलेगा जल, फिर तेल और फिर गैस। तेल के कुओं में तेल, गैस, जल और गैस का आरोही क्रम, पहले जल फिर तेल और फिर गैस हमें मिलती है। 197 प्रश्न है, जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो होती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्षारीय। जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं यानी कि मिट्टियों के लिए दी जाती है जो क्षारीय होती है। पीने वाला सोडा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रकृति से अम्लीय। प्रकृति रूप से अम्लीय पीने वाला सोडा जो होता है। कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से जो पदार्थ तैयार होता है वह कार्बोनिक एसिड कहलाता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसकी अम्लता को कम कर पीने योग्य सोडा वाटर बनाने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे क्षारीय लवण मिलाए जाते हैं। यह कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक पेय सोडा वाटर कहलाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातु का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। पारा धातु पारा मिश्रण को अमलगम कहते हैं। 200 प्रश्न है दोस्तों, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिरोधी। संक्रमण अपक्षय को रोकने वाली औषधि प्रतिरोधी कहलाती है। संक्रमण अपक्षय को रोकने वाली औषधि प्रतिरोधी कहलाती है। एंटीसेप्टिक औषधियां सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने एवं उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होती है। यह रक्त को दूषित होने से रोकने एवं घाव आदि भरने में विशेष रूप से सहायक होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आगे हमारे पास 201 प्रश्न, जवरान तक वह दवा है जो? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शरीर के ताप को कम करती है, जो शरीर के ताप को कम करती है। एंटीपायरेटिक यानी कि जवरान तक वह दवा है जो शरीर के ताप को कम करती है। एंटीपायरेटिक का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एस्पिरिन, क्रोसिन इत्यादि। एस्पिरिन, क्रोसिन इत्यादि। मिश्रणों से यौगिक को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम कहलाता है। मिश्रणों से यौगिक को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शोधन। शोधन क्रिया द्वारा मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग किया जाता है। 203 प्रश्न है, एक रासायनिक यौगिक जो 2 तत्वों से बना है। एक रासायनिक यौगिक जो 2 तत्वों से बना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, द्विअंगी, बाइनरी। एक रासायनिक यौगिक जो 2 तत्वों से बना है द्विमांगी या बाइनरी कहलाता है। द्विमांगी या बाइनरी कहलाता है। यौगिक यानी कि कंपाउंड
यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। एग्जाम्पल के लिए H2O NaCl। वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों जैसा आचरण करता है उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है, जैसे H2O Ai2O3 ZnO। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जैविक रसायन। इसका आंसर ऑप्शन सी जैविक रसायन। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को जैविक रसायन कहते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन के यौगिक को छोड़कर अन्य रासायनिक यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य रासायनिक यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन कहलाता है। बोरिक अम्ल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मृदुल प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है। बोरिक अम्ल का उपयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में कॉकरोचों, मक्खी आदि कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने में भी किया जाता है। लकड़ी में लगे घुन तथा अन्य कीड़ों को नष्ट करने में भी ये उपयोगी होता है। तो ये आप जरूर याद रखें कि जो बोरिक अम्ल है वो मृदुल प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए निर्जली कारक। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निर्जली कारक की तरह कार्य करता है। वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक कहते हैं। सभी अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं। सभी अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। आप जरूर याद रखें कि सभी अधातुएं जो हैं वो सभी ऑक्सीकारक होती हैं। और प्रश्न हमारे पास कि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है, तो आंसर इसका निर्जली कारक। आप जरूर याद रखें। रसो चिकित्सा का संबंध निम्न से है। रसो चिकित्सा का संबंध निम्न से है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन। रसो चिकित्सा का संबंध रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन से है। कोलेस्ट्रॉल है, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी जीवसा में पाया जाने वाला वसा एल्कोहल। जीवसा में पाया जाने वाला वसा एल्कोहल। जीवसा में पाया जाने वाला वसा एल्कोहल कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। DDT उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। DDT उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी कीटनाशक। कीटनाशक के रूप में DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन का उपयोग किया जाता है, तो ये आप जरूर याद रखें। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अपमार्जक। अपमार्जक धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाला पदार्थ है। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहा जाता है। इसका निर्माण लोरिक अल्कोहल एवं सल्फोनिक अम्ल से होता है। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहा जाता है। इसका निर्माण लोरिक अल्कोहल एवं सल्फोनिक अम्ल से होता है। अपमार्जक कठोर जल में भी आसानी से झाग देता है, इस कारण यह कपड़ा आसानी से साफ करता है। अपमार्जक कठोर जल में भी आसानी से झाग देता है, इस कारण यह कपड़ा आसानी से साफ करता है। आगे प्रश्न है 211। जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेने वाला द्रव्य कहलाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी तरल। जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण करने वाला द्रव्य तरल कहलाता है। द्रव का आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है। इसके अणुओं के बीच इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम लगता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है क्योंकि इसके अणुओं के बीच इंटरमोलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है। तो ये आप जरूर याद रखें कि द्रव के जो अणुओं के बीच है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम लगता है, और गैस के अणुओं के बीच इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स है वो नहीं लगता है, वो उसमें लगता ही नहीं है और उसमें कम लगता है। द्रव के अंदर कम लगता है और जो गैस है उसके अणुओं के बीच में इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स है वो नहीं लगता है। संगलन यानी कि फ्यूजन गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाए जाने वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गालक यानी कि फ्लक्स। संगलन फ्यूजन को गलन बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाए जाने वाला पदार्थ गालक है, फ्लक्स है। वैसे पदार्थ जो ज्वलनशील होते हैं तथा जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाता है। गैसोलीन का पर्याय क्या है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी पेट्रोल। गैसोलीन का पर्याय पेट्रोल है। यह C5 C11 को पेट्रोल कहा
जाता है। इसका उपयोग मोटर ईंधन में होता है। C17 C18 जो है वो डीजल होता है। गाड़ी के ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण है। इसमें 83% मीथेन एवं 16% ईथेन होता है। ये प्रश्न आप जरूर याद रखें। 214 प्रश्न है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कठोर जल। ऑप्शन सी कठोर जल। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कठोर जल कहलाता है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। पहली अस्थायी कठोरता, इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट HCO3 घुले होते हैं। इस जल को उबालकर एवं चूना का जल मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। और दूसरी अस्थायी कठोरता, जल में कैल्शियम का मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है। यह कठोरता आसवन की विधि द्वारा दूर की जाती है। सोडियम कार्बोनेट जल की अस्थायी एवं अस्थायी दोनों ही कठोरता को दूर करता है। तो ये आप जरूर याद रखें कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो जल की अस्थायी कठोरता हो जैसे अस्थायी कठोरता हो, दोनों प्रकार की कठोरता को वो दूर करता है सोडियम कार्बोनेट। भारी जल जो है H2O का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। इसका जो अनुभार है वो 20 होता है। इसका अनुभार कितना होता है? 20 होता है भारी जल का। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम गुब्बारों को उड़ाने के काम में लाए जाने वाली गैस है। अक्रिय गैस है तो आंसर है इसका ऑप्शन सी रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है। अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है। वायुमंडल में रेडॉन Rn गैस नहीं पाई जाती है। वायुमंडल में रेडॉन Ra गैस नहीं पाई जाती है। Rn गैस नहीं पाई जाती है। 217 प्रश्न है दोस्तों, नील का उपयोग निम्नलिखित में होता है। नील का प्रयोग निम्नलिखित में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रंगाई रंजक उद्योग में। नील का प्रयोग रंगाई रंजक उद्योग में होता है। अलसी की खल निम्नलिखित काम में आती है। अलसी की खल निम्नलिखित काम में आती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी पशुओं को खिलाने में। पशुओं को खिलाने में अलसी की खली काम में आती है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बैरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम की जो उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक जो रंग है वो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है और जो हरा रंग है वो बैरियम की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये आप जरूर याद रखें। निक्षालन लीचिन प्रक्रम में शामिल है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी घुलनशील यौगिकों को घोलना। घुलनशील यौगिकों को घोलना निक्षालन यानी कि लीचिन प्रक्रम में शामिल होता है। 220 प्रश्न है, मैग्नीशिया मुख्य उपयोग है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मृदु विरेचक माइल्ड लैक्सेटिव। मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग मृदु विरेचक माइल्ड लैक्सेटिव कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एसिडिटी दूर करने में होता है। ये आप जरूर याद रखें। विकृतीकृत एल्कोहल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। विकृतीकृत एल्कोहल यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित मिलाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मेथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। रंग बंधक वह पदार्थ है जो, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम में आता है। रंग बंधक वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम में आता है। रंग बंधक के उदाहरण हैं टैनिक एसिड, एलम, सोडियम क्लोराइड, क्रोमियम, तांबा, लोहा तथा आयोडीन के लवण। रंग बंधक के उदाहरण हैं टैनिक एसिड, एलम, सोडियम क्लोराइड, क्रोमियम, तांबा, लोहा तथा आयोडीन के लवण। डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में डीऑक्सीराइबोज इकाई होती है। मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण निम्न शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए स्वापक नार्कोटिक्स। मॉर्फिन दवा का वर्गीकरण स्वापक नार्कोटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू
का मुख्य घटक है? निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। आंसर इसका ऑप्शन सी निकोटीन। निकोटीन जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। 227 प्रश्न है दोस्तों, चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी कैफीन। कैफीन चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक है। प्रबल अम्लों को रखने के लिए बर्तन निम्नलिखित के बने होते हैं। आंसर इसका ऑप्शन डी कांच। प्रबल अम्लों को रखने के लिए कांच के बने बर्तन का प्रयोग होता है, क्योंकि कांच जो है वो अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करता है। प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक है। आंसर है इसका पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक पोटेशियम परमैंगनेट है। इसे लाल दवा भी कहा जाता है। इसे लाल दवा भी कहा जाता है। पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा कहलाती है, तो इसका आंसर है विश्लेषिक रसायन। पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला रसायन की शाखा विश्लेषिक रसायन कहलाता है। विश्लेषिक रसायन कहलाता है। मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात कहलाता है, तो इसका आंसर है जंगरोधी इस्पात। मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात जंगरोधी इस्पात कहलाता है। यानी कि जंगरोधी इस्पात जो है उसे कहते हैं जो क्रोमियम युक्त इस्पात जो होता है। जिस इस्पात में क्रोमियम मिलाया जाता है तो वो मिश्र धातु जो है वो जंगरोधी इस्पात कहलाता है। 232 प्रश्न है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस तरल तथा गैसीय रूपों का सहअस्तित्व होता है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी त्रिक बिंदु। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस तरल तथा गैसीय रूपों का सहअस्तित्व होता है उसे त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट वो कहलाते हैं। हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहा जाता है। जल का हिमांक 0 डिग्री होता है। द्रवनांक या गलनांक, निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में परिणत होता है वो गलनांक कहलाता है। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। पेंसिल लेड निम्नलिखित का बना होता है, तो आंसर है इसका ग्रेफाइट। पेंसिल लेड ग्रेफाइट से बना होता है। यह कार्बन का पररूप है। यह विद्युत का सुचालक होता है। काजल यानी कि कार्बन ब्लैक या लैम्प ब्लैक, यह काला मुलायम पाउडर होता है। इसमें 99% कार्बन होता है। इसे केरोसिन तेल, एसिटिलीन, तार, पेंटाइस तेल, घी इत्यादि को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा की उपस्थिति में जलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग जूते पर पॉलिश, काला पैंट, शाही आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी निम्नलिखित को दिया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का संदमन करते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी रक्त में निर्मित पदार्थ होते हैं जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का संदमन करते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। विष खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधि पदार्थ है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी प्रतिविष एंटीडोट। विष खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधीय पदार्थ प्रतिविष एंटीडोट कहलाता है। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं निर्जलीकरण। किसी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को निर्जलीकरण कहते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या उपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है या हाइड्रोजन का निष्कासन करता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। रिडक्शन, अवकरण या अपचयन। अवकरण वैसी क्रिया है जिसमें हाइड्रोजन से संयोग होता है या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग होता है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। वाष्पीकरण, साधारण ताप पर गर्म करने पर जब द्रव वाष्प में बदलता है तब ऐसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, जैसे कि जल से बादल का बनना, स्प्रिट का उड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन, तो इसका आंसर है लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करने वाला एक तत्व है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करने वाला एक तत्व है। 238 प्रश्न है, राइबोफ्लाविन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन विटामिन। राइबोफ्लाविन एक प्रकार का विटामिन है। राइबोफ्लेविन एक प्रकार का विटामिन है।
लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस है। 240 प्रश्न है, सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। सबसे बुरा वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। जल प्रदूषण होता है, आंसर है इसका औद्योगिक अपशिष्ट से। जल प्रदूषण होता है औद्योगिक अपशिष्ट से। जल प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्ट से होता है। शीरा यानी कि मोलसेसिस शुगर कैन का बायो प्रोडक्ट है। इससे शराब यानी कि स्पिरिट बनाई जाती है। रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो इसका आंसर है पूना में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पूना, महाराष्ट्र में। दोस्तों 249 प्रश्न है, किसी बंद कमरे में कोयला या चारकोल का जलना घातक होता है क्योंकि? तो इसका आंसर है इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती है। किसी बंद कमरे में कोयले का चारकोल का जलना घातक होता है क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती है। 250 प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े हैं? तो आंसर है इसका एडेनिन तथा थाइमिन। प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन बंध से जुड़े हैं एडेनिन एवं थाइमिन है। केवल कार्बन से बना पदार्थ होता है? तो आंसर है इसका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट केवल कार्बन से बना पदार्थ होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। 252 प्रश्न है, आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है? तो आंसर है इसका तांबा। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाए जाने वाली धातु है वो तांबा होती है। निम्नलिखित तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं? कार्बन। कार्बन तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन। मीथेन गैस गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है। मीथेन गैस गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है। 255 प्रश्न है, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है? तो आंसर है इसका अल्सिलिन सिरका तेल। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को अल्सी यानी कि लिनसीड के तेल के साथ मिलाया जाता है, ये आप जरूर याद रखें। भारी जल में, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम होता है। भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम होता है। भारी जल D2O परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग होता है और इसका अणुभार 20 होता है। इसका अणुभार जो कितना होता है 20 होता है ड्यूटीरियम का, भारी जल का। PVC प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है, इस प्रक्रिया का नाम है? तो इसका आंसर है बहुलकीकरण। बहुलकीकरण के द्वारा PVC प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलकीकरण द्वारा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एथिलीन। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलकीकरण द्वारा होता है, आंसर है इसका एथिलीन। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन एथिलीन के बहुलकीकरण के द्वारा होता है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है, आंसर है इसका आइसोप्रेन। आइसोप्रेन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। 260 प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टिक उद्योग में PVC शब्द निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त होता है? तो आंसर है इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक उद्योग में PVC शब्द पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए प्रयुक्त होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आंसर है इसका जल। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जल है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है, इससे कोशिका का निर्माण होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है और 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ब्लड में ब्लड प्लाज्मा जो है वो 55% होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें 90% पानी तथा 10% में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स आदि पाए जाते हैं, तो ये आप जरूर याद रखें। निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है? आंसर है इसका ग्रेफाइट। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यह विधि नहीं अपनाई जा सकती, आंसर है इसका आसवन। आसवन विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता दूर नहीं की जाती है। आसवन विधि द्वारा जल की स्थायी कठोरता दूर नहीं की जाती है। आसवन विधि के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है।
आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। आसवन विधि के द्वारा द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जल को उबालकर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। 264वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है। विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है। आंसर है इसका नरम लोहा। नरम लोहा का उपयोग विद्युत चुंबकों के निर्माण में उपयोग में होता है। विटामिन सी क्या है? आंसर है इसका एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे रसदार फलों जैसे संतरा, नींबू, आंवला, मौसमी में पाया जाता है। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म है। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम में आने वाले धातुओं का युग्म है। तो आंसर है इसका क्रोमियम तथा इस्पात। स्टेनलेस इस्पात में क्रोमियम तथा इस्पात होता है। किस 100 मिलीलीटर जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या में कण पाए जाएंगे? किस 100 मिलीलीटर जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या में कण पाए जाएंगे? आंसर है 0.4 मोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। 0.4 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.4 मोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के 100 मिलीलीटर जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या में कण पाए जाते हैं। तो ये आप जरूर याद रखें, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ है। आंसर है इसका 55.8 ग्राम लोहा। 55.8 ग्राम लोहा। लोहा के 1 ग्राम परमाणु यानी कि 1 मोल का अर्थ 55.8 ग्राम लोहा होता है। ये आप जरूर याद रखें। भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो आंसर है इसका रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उनमें निम्नलिखित संख्या का भिन्न होना। किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है उनमें निम्नलिखित की संख्या का भिन्न होना। तो आंसर है इसका न्यूट्रॉन। किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है। ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाता है। या ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाता है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। आंसर है इसका सोडियम क्लोराइड। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड को मिलाने से तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिसके कारण कुल्फी जमता है। 272 प्रश्न है दोस्तों। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है। तो आंसर है इसका सल्फाथियोजोल। सल्फाथियोजोल संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि है। ये सल्फाथियोजोल होगा, सल्फाथियोजोल। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है। तो आंसर है इसका ग्लूकोज। मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में ग्लूकोज होता है। ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है। आंसर है इसका ताप शून्य। ताप शून्य। ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ ताप शून्य थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। वैसे प्लास्टिक जिसे कई बार गर्म एवं ठंडा करके मनोवांछित आकार में ढाला जा सकता है ऊष्मीय प्लास्टिक कहलाता है। ऊष्मीय प्लास्टिक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए पॉलीथिलीन, टेफ्लॉन, पीवीसी इत्यादि। तिर्यकबद्ध बहुलक का उदाहरण है। तो आंसर है इसका बेकेलाइट। तिर्यकबद्ध बहुलक का उदाहरण बेकेलाइट है। बेकेलाइट इसका निर्माण फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के मिलाने से होता है। इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट बनाने में, टेलीफोन के रिसीवर बनाने में होता है। यह ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। यह ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक। ऊष्मा दृढ़ प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक जिसका निर्माण गर्म एवं ठंडा करके ही एक ही बार होता है, परंतु इसे दोबारा अन्य रूपों में नहीं ढाला जा सकता है, जैसे कि बेकेलाइट, ग्लिप्टल, रबर इत्यादि।
बैकेलाइट, ग्लिप्टल, रबर इत्यादि जो है वो ये सब ऊष्मा ड्रिड प्लास्टिक होते हैं। 276 प्रश्न है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रम निम्नलिखित द्वारा प्रारंभ होता है। आंसर है इसका प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। FBA रंजक निम्नलिखित को रंगने के काम में आता है। आंसर है इसका बी, कपास। FBA रंजक कपास को रंगने के काम में आता है। नील निम्नलिखित रंजक हैं, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, वेट। नील वेट रंजक है, नील जो है वो वेट रंजक है। नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन से निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो आंसर है इसका मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण विधि से नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन से प्राप्त किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। 281वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित एक संश्लिष्ट दवा है। तो आंसर है इसका एस्पिरिन। एस्पिरिन एक संश्लिष्ट दवा है। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन है। यह हवा में 78% पाया जाता है। यह हवा में 78% पाया जाता है। वाहिका विस्तारक नामक दवा को निम्न रोग के उपचार में उपयोग करते हैं। वाहिका विस्तारक नामक दवा को निम्न रोग के उपचार में उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है अति रक्तदाब। वाहिका विस्तारक नामक दवा को अति रक्तदाब के रोग के उपचार में काम में लाते हैं। 284वां प्रश्न है, निम्नलिखित के एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है। निम्नलिखित के एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है। आंसर है इसका मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जाती है। मॉर्फिन अफीम से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग दर्द निवारक एवं निश्चितक के रूप में किया जाता है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हेरोइन के नाम से जाना जाता है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हेरोइन के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जरूर याद रखें प्रश्न। एम्पिसिलिन निम्नलिखित की तरह काम में आती है। एम्पिसिलिन निम्नलिखित की तरह काम में आती है। आंसर है इसका प्रतिजैविक। एम्पिसिलिन प्रतिजैविक की तरह कार्य करती है। निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है। आंसर है इसका डिगोक्सिन। डिगोक्सिन सबसे महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है। आलू की चित्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवकनाशक है कैप्टेन। आलू की चित्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवकनाशक कैप्टेन है। 288 प्रश्न है, प्राकृतिक कवकनाशक का एक उदाहरण है। आंसर है इसका प्लेरोन। प्लेरोन प्राकृतिक कवकनाशक का एक उदाहरण प्लेरोन है। पादप वृद्धि नियामक का उदाहरण है। आंसर है इसका इंडोल एसिटिक अम्ल। इंडोल एसिटिक अम्ल पादप वृद्धि नियामक का उदाहरण इंडोल एसिटिक अम्ल है। ऑक्सिन की जो खोज है वो डार्विन ने 1880 में की थी। इसके उदाहरण हैं इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। यह पौधे के वृद्धि में सहायक होता है। फूलों एवं फलों को झड़ने से बचाता है। बीजहीन फल के उत्पादन में सहायक होता है। यह खरपतवार पर नियंत्रण रखता है। सबसे पुराना पीड़कनाशी है। आंसर है इसका निकोटीन। सबसे पुराना पीड़कनाशी निकोटीन है। 291 प्रश्न है, गैमोक्सिन के अन्य नाम हैं। गैमोक्सिन के अन्य नाम हैं। आंसर इसका ऑप्शन ए 1 तथा 2 सही है। 1 तथा 2 सही है। गैमोक्सिन के अन्य नाम YVHC एवं लिंडेन है। यह कीड़ों को नाश करने वाला केमिकल है, अतः इसे इंसेक्टिसाइड कीटनाशी कहते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक हैं। आंसर है इसका C 1 और 2। 1 और 2। लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक एसीटोन एवं मेथेनॉल है। लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक एसीटोन एवं मेथेनॉल है। ये आप जरूर याद रखें। 293 प्रश्न है दोस्तों, अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण है। आंसर है इसका एम्पिसिलिन।
अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण एम्पिसिलिन है। पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी और पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स दवा बनाई जाती है। रासायनिक रूप से इंसुलिन डैश है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी पेप्टाइड। रासायनिक रूप से इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। रासायनिक रूप से इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। लाइपेज एंजाइम समूह द्वारा अभिक्रियाओं का जो वर्ग उत्प्रेरित होता है वह कहलाता है। लाइपेज एंजाइम समूह द्वारा अभिक्रियाओं का जो वर्ग उत्प्रेरित होता है वह कहलाता है। आंसर है इसका सी 1 तथा 3, 1 तथा 3। लाइपेज एंजाइम समूह द्वारा अभिक्रियाओं का जो वर्ग उत्प्रेरित होता है वह एस्टरो का जल अपघटन एवं एस्टरीकरण कहलाता है। लाइपेज एंजाइम समूह द्वारा अभिक्रियाओं का जो वर्ग उत्प्रेरित होता है वह एस्टरो का जल अपघटन एवं एस्टरीकरण कहलाता है। 296 प्रश्न है, वे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला प्रक्रम है। आंसर है इसका बी 1 तथा 2, 1 तथा 2। वे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला प्रक्रम है आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं ब्राउन ईथर संश्लेषण है। वे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला प्रक्रम आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं ब्राउन ईथर संश्लेषण है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीन या आनुवांशिकी को कृत्रिम उपायों से परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। 297 प्रश्न है, द्रव हाइड्रोकार्बन को कम आणविक द्रव्यमान से गैसीय हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित प्रक्रम के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। द्रव हाइड्रोकार्बन को कम आणविक द्रव्यमान के गैसीय हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित प्रक्रम के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो आंसर है इसका भंजन। भंजन के द्वारा द्रव हाइड्रोकार्बन को कम आणविक द्रव्यमान के गैसीय हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है, तो आप जरूर याद रखें। एल्यूमिनियम पर क्लोराइड निम्नलिखित के काम में आता है। एल्यूमिनियम पर क्लोराइड निम्नलिखित के काम में आता है, तो इसका आंसर है संकर नोदक। एल्यूमिनियम पर क्लोराइड संकर नोदक के काम में आता है। 299 प्रश्न है, एलिजारीन है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए एंथ्राक्विनोन रंजक। एलिजारीन है, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए एंथ्राक्विनोन रंजक। एलिजारीन जो है वो एंथ्राक्विनोन रंजक है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस पार्ट 2 वीडियो का। रासायनिक तौर पर जल है, तो आंसर है इसका एक ऑक्साइड। रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है। यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ रासायनिक विज्ञान का पार्ट 2 हमारा पूरा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।